हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा। जितनी भी पेयरिंग और अनपेयरिंग का कार्य है वो आने वाले एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। पिछले दिनों में कुछ तरह की जानकारियां देखने को मिली कि पदों को समाप्त किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। हेड के पद भी किसी तरह से कोई समाप्त नहीं किए जाएंगे। ये विद्यालय आज भी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय के तौर पर ही कहलाए जाएंगे और इन विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य भी किसी भी विद्यालय में बंद नहीं होगा और भविष्य में अगर इनकी आवश्यकता होगी तो इनमें फिर से हम सब लोग स्कूल की जो सुचारू व्यवस्था है, छात्रों की संख्या अधिक हो जाने पर उनको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। शिक्षा के अधिकार को छीनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसके शिक्षा के अधिकार को और मजबूती देने के लिए हम इस पेयरिंग के निर्णय के साथ में आगे बढ़े। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। स्कूल पेयरिंग यानी स्कूल मर्जर को लेकर आपने पिछले दिनों खूब बवाल देखा, चाहे ग्राउंड से हो या फिर सदन तक। लगातार जो है विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को हर मोर्चे पर घेरा है। हर पॉइंट्स को लेकर उन्होंने बकायदा, चाहे वो स्कूलों के बाहर बच्चों के साथ बैठने की बात हो या फिर उनके अभिभावकों के साथ बैठने की बात हो, उनके साथ बातचीत की, बकायदा वीडियो वायरल्स किए, बताया कि किस प्रकार से यहां पर जो है तमाम समस्याएं हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सदन में भी इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद कल बेहद मुखर दिखे। लगातार उन्होंने योगी सरकार को घेरा और इस सरकारी फरमान को फौरन रोकने के लिए जो है उन्होंने मांग की सदन में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और तमाम सारे पॉइंट्स पर, सारे फैक्ट्स पर अपनी बातें क्लियरली रखी कि क्या कुछ जो है मंशा है सरकार की स्कूल मर्जर को लेकर, किस प्लानिंग के तहत जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, कौन से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, कहां कौन से बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए स्कूल मर्जर के लिए। और वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों जो भी तमाम बातें सामने आई उस पर शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग क्या क्या कुछ कहना है, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें क्लियर की। ये भी क्लियर किया एक बहुत बड़ा पॉइंट कि क्या जो स्कूल मर्जर हो गया है, जिस स्कूल में मर्ज किया गया है, वहां पर जब बच्चों की संख्या आगे चलकर ज्यादा हो जाएगी तो क्या वापस वो पुराने स्कूल खोल दिए जाएंगे। इन तमाम पॉइंट्स पर जो है बेसिक शिक्षा मंत्री ने बात की है, सुनिए। क्योंकि ये आज के समय में सबसे ज्यादा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चर्चा का विषय बन चुका है। मैं इस विषय पे जानकारी देना चाहता हूं कि ये पेयरिंग के विषय में हमारी सरकार का निर्णय कोई नया निर्णय नहीं है। ये पेयरिंग की जो प्रक्रिया है, काफी लंबे समय से इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। 2024 में इस पेयरिंग के विषय में सबसे पहले चर्चा हमारे यहाँ पे प्रारंभ हुई, जिसके ऊपर बैठकें की गई और जिसपे अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे बैठकों को आयोजित किया गया। विभिन्न जिलों पर भी इसकी जानकारियों को एकत्रित किया गया। उसके बाद में ये सारी जो पेयरिंग की प्रक्रिया है, इसको पूर्ण करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जो इस पेयरिंग की प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ रहा है। पूर्व में भी कई प्रदेशों में, क्योंकि एनईपी के अंतर्गत भी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए इसको उसमें मेंशन किया गया है और अपने संसाधनों को हम किस तरह से बेहतर प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए उसको बच्चों के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए उसको किस तरह से हम लोग बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये पेयरिंग का निर्णय लिया गया है। पिछले समय में 2014 में राजस्थान में इस पेयरिंग की जो प्रक्रिया है इसको पूर्ण किया गया, जिसके अंतर्गत 20,000 विद्यालयों को पेयर किया गया था। मध्य प्रदेश में 2018 में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत पहले फेज में 36,000 विद्यालयों को और लगभग 16,000 समेकित परिसरों को वहां पे निर्मित किया गया। ओडिशा में 2018-19 में इसको किया गया, जिसके अंतर्गत 1800 विद्यालयों को पेयर किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में और 2024 में चरणबद्ध तरीके से 2 फेज में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जहां पे ये पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है, बल्कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि पेयरिंग से और बेहतर क्या लाभ दिए जा सकते हैं, उसको भी हम सब लोगों ने इस अपनी व्यवस्था के अंदर जोड़ते हुए उसको समायोजित करने का प्रयास किया है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि पेयरिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 10,000 विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जिनको हम लोगों ने ऐसा समझा कि उनको पेयर किया जाना उचित है, जिसके अंतर्गत अभी ये प्रक्रिया लगातार पिछले 1 माह से चल रही है और इस पे लगातार पूरे प्रदेश भर में सभी विभिन्न जनपदों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला के बीएसएस के स्तर पे, सीडीओस के स्तर पे लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और जिसपे
पेयरिंग को बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लाभ के लिए ही इसको किया जाए, इसको हम सब लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो विद्यालय कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे, जहां पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहां पे अधिक उपलब्ध हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें थी उन सारी चीजों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये पेयरिंग का जो निर्णय है इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की पेयरिंग को प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें। डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं उन सभी विद्यालयों में हम सब लोगों ने मर्जर करके विद्यालयों को मर्ज करने का प्रयास किया है। ये सुनिश्चित किया है कि छात्रों की और शिक्षकों का जो अनुपात है, यानी पीटीआर जो है, पीटीआर को बराबर रखा जा सके। छात्रों और शिक्षक का जो अनुपात होता है वो बराबर रहे। 30 बच्चों पे प्री प्राइमरी में 30 बच्चों पे एक शिक्षक का और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का जो अनुपात मानक बनाया गया है, इसको पूरा करते हुए भी हम सब लोगों ने मर्जर की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। ये सुनिश्चित किया है कि हर विद्यालय में, क्योंकि 50 से कम के विद्यालय को ही मर्ज किया गया है, वहां पे ये सुनिश्चित किया गया है कि हर विद्यालय में मिनिमम 3 अध्यापक, 2 सहायक अध्यापक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति अवश्य की जाएगी, जिससे कि पठन पाठन के कार्य को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संचालित किया जा सके। और बच्चों के ऊपर जो शिक्षकों के लिए एक अनुपात है वो भी, जैसे कि मैंने बताया, 30 बच्चों पे और 35 बच्चों पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, उसको हम लोग पूरा कर सके। इसको देखते हुए इस मर्जर की प्रक्रिया को हम सब लोगों ने आगे बढ़ाया है। इस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले दिनों में कई सारे लोगों से ये सारी इस तरह की जानकारियां मिली कि सरकार स्कूल्स को बंद करने जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी हमारे संचालित परिषदीय विद्यालय हैं, लगभग हमारे पास में 1,32,886 विद्यालय हमारे पास में परिषदीय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित हैं। ये सभी 1,32,886 विद्यालय पूर्ण रूप से अभी भी संचालित रहेंगे। इन सभी विद्यालयों का यूडाइस कोड है और जो विद्यालय मर्ज किए गए हैं, क्योंकि मर्जर का अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जिलों में मर्ज करने के बाद में 1 किलोमीटर के हम सब लोगों ने निर्देश दिए कि 1 किलोमीटर से अधिक की सीमा अगर स्कूल को मर्ज किया है वो नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक है तो उन सभी स्कूल्स को, छात्रों को हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि या फिर वहां की भौगोलिक कोई भी परिस्थिति इस तरह से हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहां पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे कि बुंदेलखंड है और भी हमारे काफी सारे इस तरह के इलाके हैं जहां पे नदी, नाले, पुल या इस तरह की कोई सुविधा, मतलब बच्चों को असुविधा हो रही है विद्यालय जाने में। वहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय, भले ही अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। बच्चों की जो शिक्षा के लिए, उनको बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है, हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पे अभी भी वो विद्यालय, कम छात्रों की संख्या से भी वो विद्यालय संचालित रहेंगे। और पेयरिंग की जो अनपेयरिंग की व्यवस्था है वो लगातार चल रही है। इसको हम लोगों ने सुनिश्चित कर दिया है, सभी को निर्देशित कर दिया है, क्योंकि पिछले 1 माह से ये पेयरिंग की व्यवस्था चल रही है। अगले आने वाले 1 सप्ताह में इस पेयरिंग के कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा, पूर्ण कर लिया जाएगा और सभी जगहों पे जितनी भी पेयरिंग और अनपेयरिंग का कार्य है वो आने वाले 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। और कई जनपदों में, हमारे पास अभी एग्जैक्ट नंबर इसलिए मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं कि कितने स्कूल्स को पेयर किया गया है, क्योंकि कई जनपदों में अभी अनपेयरिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पर जहां 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि पे 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की इस तरह की शिकायत थी, या 50 से कुछ अधिक संख्या के विद्यालय भी मर्ज कर दिए गए थे। उन सभी विद्यालयों को छात्र के हित में देखते हुए हम सब लोगों का यही निर्णय है कि 50 से कम की संख्या वाले विद्यालय ही केवल मर्ज किए जाएंगे और जो छात्र हित में हो।
हमारा विभाग अपनी हित को देखते हुए इस निर्णय को बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। हमारे पास शिक्षकों को पर्याप्त मात्रा में हम सब लोग उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। हर एक विद्यालय में पूर्ण रूप से शिक्षक और जो छात्रों का अनुपात है उसको पूर्ण किया जाएगा। इस पे हमारा विभाग बहुत गंभीरता से कार्य कर रहा है। और जहां तक पिछले दिनों में कुछ तरह की जानकारियां देखने को मिली कि पदों को समाप्त किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। जो जितने पद स्वीकृत हैं वो सारे स्वीकृत पदों पे जो समान व्यवस्था पहले से चलती चली जा रही है वो सारी व्यवस्थाएं चली जाएंगी। हेड के पद को समाप्त करने की बहुत सारे लोगों ने इस तरह की भ्रांतियों को फैलाने का प्रयास किया है। हेड के पद भी किसी तरह से कोई समाप्त नहीं किए जाएंगे। मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिस तरह से पिछले दिनों में हम सब लोगों ने कार्य किया है, हमारे विभाग के ऊपर जब ये पेयरिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, जो कि एक अच्छी सोच के साथ में हम सब लोगों ने इस निर्णय को लेकर के प्रारंभ किया। बच्चों के हित के लिए, बच्चों को बेहतर संसाधन के लिए, बच्चों की पीयर लर्निंग के लिए, बच्चों को ग्रुप लर्निंग के माध्यम से हम सब लोग बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। और बच्चे जब आपस में रह करके अधिक बच्चे एक विद्यालय में, सोचिए अगर 10 बच्चे पढ़ते हैं और उस विद्यालय में 2 शिक्षक हम लोगों ने नियुक्त कर रखे हैं, तो क्या बच्चा वहां पे आपस में उस ग्रुप में सीखेगा? 10 बच्चों के ग्रुप में बच्चा एक दूसरे से भी देख करके, खेल करके, समझ करके, बात करके भी बहुत सारी चीजों को सीखता है। और ग्रुप लर्निंग आज के समय में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम सब लोग इसका महत्व जानते हैं। हम सभी लोगों के बच्चे विद्यालयों में जाते हैं और बच्चे अपने जो ग्रुप के साथ में रह करके सीखते हैं, ग्रुप लर्निंग के साथ में सीखते हैं, वो शायद बच्चों को कहीं और से वो सीख और वो ज्ञान नहीं दिया जा सकता। इसको भी देखते हुए ग्रुप लर्निंग को बेहतर हम सब लोग कर सकें, एक मर्जर का निर्णय लिया गया ताकि विद्यालय में अधिक से अधिक संख्याओं के बच्चों की, छात्रों की संख्या बढ़े। और जब छात्रों की संख्या किसी विद्यालय में बढ़ेगी तो ये स्वाभाविक है कि उस विद्यालय में शिक्षकों की भी संख्या बढ़ेगी छात्रों की संख्या के हिसाब से, और उसके साथ साथ जो संसाधन बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं वहां पे उन संसाधनों की भी स्थितियों को बेहतर हम सब लोग कर सकेंगे और संसाधन भी अधिक मात्रा में एक विद्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि बच्चों की लर्निंग को बेहतर किया जा सकेगा। इन सारी चीजों को देखते हुए पेयरिंग को किया गया, लेकिन फिर भी हमारे विरोधियों के द्वारा भ्रांति, इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि पेयरिंग से स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकार चाहती नहीं है कि बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है हर बच्चे का, वो बच्चों से छीना जा रहा है। हम शिक्षा के अधिकार को छीनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसके शिक्षा के अधिकार को और मजबूती देने के लिए हम इस पेयरिंग के निर्णय के साथ में आगे बढ़े। और ये कोई निर्णय ऐसा नहीं है कि किसी विद्यालय को पेयर कर दिया तो वो विद्यालय हमेशा के लिए पेयर कर दिया गया है। ये छात्रों की संख्या के ऊपर पूर्ण रूप से इसको हम लोग निर्भर हैं। अगर छात्रों की संख्या भविष्य में आगे बढ़ती है या छात्रों की संख्या अधिक होती है और जिस विद्यालय को पेयर किया गया है वहां पर उन छात्रों के लिए बैठने के लिए, पठन पाठन की व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई असुविधा अगर होगी, तो जो हमारे पास अतिरिक्त भवन है, जैसा कि मैंने कहा कि एक भी विद्यालय बंद नहीं होगा। हर एक विद्यालय का जो उनके पास में यूनिक यूडाइस कोड होता है हर एक विद्यालय का, वो यूडाइस कोड हर एक विद्यालय का बरकरार रहेगा। ये विद्यालय आज भी बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय के तौर पर ही कहलाए जाएंगे और इन विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य भी किसी भी विद्यालय में बंद नहीं होगा। और भविष्य में अगर इनकी आवश्यकता होगी तो इनमें फिर से हम सब लोग स्कूल की जो सुचारू व्यवस्था है, छात्रों की संख्या अधिक हो जाने पर उनको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। जो भवन अभी हम लोगों ने पेयर करने के बाद में जो भवन खाली हुए हैं, इन भवन को हम सब लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। हम सब लोग जितने भी भवन हमारे इस पेयरिंग की प्रक्रिया के बाद में और अनपेयरिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद में शेष बचेंगे, उन सभी भवनों के साथ में हमारा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, आईसीडीएस विभाग के साथ में मिल करके हम प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये प्रथम वर्ष होगा, जब क्योंकि भारत सरकार ने भी कहा है कि 6 वर्ष की आयु से हम कक्षा 1 में बच्चे का दाखिला करेंगे। ये नियम जो है पूरे देश भर पे लागू होता है। इसको देखते हुए बच्चों के लिए जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है यानी प्री प्राइमरी की एजुकेशन है, उससे कहीं ना कहीं बच्चों को हम अपने परिषदीय विद्यालयों में उससे दूर जाते हुए हम सब लोगों ने महसूस किया। इस निर्णय को इसलिए लिया गया कि बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बच्चे के लिए कक्षा 1 में सीधा दाखिला लेने से पहले उसके पास में बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए, यानी जो एलकेजी, यूकेजी और प्री प्राइमरी जितनी हम सब लोग व्यवस्थाएं देखते हैं सभी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसी तरह से हम सब लोग अपने परिषदीय विद्यालयों में भी इन सारी व्यवस्थाओं को अब से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व में बाल वाटिका के तौर पर आईसीडीएस डिपार्टमेंट के साथ में इन सारी व्यवस्थाओं को चलाया जाता रहा है, जहां पे बच्चों के पोषण ट्रैकर के माध्यम से उनके पोषण की
भी देखभाल की जाती थी और बच्चों को वहां पे खेलकूद की सामग्री भी, जो कि हमारे विभाग के द्वारा काफी सारी सामग्रियां हैं जिनको उपलब्ध कराया जाता था। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए हम लोगों ने करिकुलम भी बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा SCERT के द्वारा एक नया करिकुलम तैयार किया गया है, जो कि 3 से लेकर के 4 वर्ष की, 4 से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए और 5 से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक के लिए 3 अलग अलग हम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम्स को तैयार किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसके माध्यम से इस वर्ष से बच्चों के पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इन सभी विद्यालयों में हम सब लोग प्री प्राइमरी की क्लासेस को प्रारंभ करेंगे। जितने भी विद्यालय हमारे भवन खाली हुए हैं और इसके लिए पठन पाठन के लिए हम सब लोगों ने ECCE एजुकेटर्स की नियुक्ति भी प्रारंभ कर दी है। ये एजुकेटर्स बच्चों को प्री प्राइमरी में पढ़ाने के लिए वर्ष 24-25 में 10,684 ECC एजुकेटर्स के लिए इनकी नियुक्ति की कार्रवाई को प्रारंभ किया गया था और वर्ष 25-26 में 8,800 ECCE एजुकेटर्स की नियुक्ति के लिए हम सब लोगों ने इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया। ये सभी एजुकेटर्स नियुक्त हो जाने के बाद में प्री प्राइमरी की, जिसकी मैंने बात करी कि यानी कि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगे। इनके लिए जो करिकुलम तैयार किया गया है और जो वंडर बॉक्स के माध्यम से और भी जो सारी चीजें गतिविधियां पहले से जो चलती चली आई हैं, इन सभी विद्यालयों में इन सारी गतिविधियों को प्रारंभ किया जाएगा। इसका फलस्वरूप ये होगा कि क्योंकि 6 वर्ष की आयु जो बच्चों के लिए निर्धारित की गई है कक्षा 1 के लिए, उससे पहले अभी तक पिछले समय में ऐसा रहता था कि बच्चे को 4.5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में भी कक्षा 1 में दाखिला हो जाता था और बच्चे अपने पठन पाठन के कार्यों को प्रारंभ कर देते थे। लेकिन अब जब 6 वर्ष की आयु को निर्धारित कर दिया गया है तो उससे पहले बच्चे, क्योंकि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु में कुछ ना कुछ सीखे, उनका बैकग्राउंड और बेस मजबूत हो सके, इन सारी चीजों को देखते हुए इस निर्णय को लेकर के सभी विद्यालयों में प्री प्राइमरी के क्लासेस को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, जिसके लिए हम सब लोगों ने 15 अगस्त तक इसको हम लोगों ने निर्धारित किया है कि जितने भी भवन इस प्रक्रिया को 1 सप्ताह के अंदर हम सब लोग पेयरिंग और अनपेयर की प्रक्रिया को हम सब लोग पूर्ण कर लेंगे और आने वाली 15 अगस्त तक इन सभी विद्यालयों को, कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहेगा जो विद्यालय खाली हो, जिनको बाल वाटिका के रूप में यानी प्री प्राइमरी के रूप में हम सब लोगों ने कन्वर्ट किया है। अपने परिषदीय विद्यालयों के साथ में ही जोड़ करके इन सभी विद्यालयों को 15 अगस्त तक हम सब लोगों ने सुनिश्चित किया है कि इसको सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और बाल वाटिका की जो गतिविधियां हैं वो सारी प्रारंभ हो जाएं। मुझे लगता है कि शिक्षक के समायोजन की भी, शिक्षकों के समायोजन की जो अभी प्रक्रिया हम सब लोगों ने हाल ही में पूर्ण की है, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा हुई। मुझे भी ये लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक पहल बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा की गई। हम लोगों ने ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जहां पे शिक्षकों की मात्रा अधिक थी और ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जहां पे शिक्षकों की मात्रा कम थी, यानी डेफिसिट के विद्यालय। सरप्लस और डेफिसिट विद्यालयों की इस प्रक्रिया को भी पूर्ण किया गया। पिछले जून में जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, जून जुलाई में, इन सारी चीजों को हम सब लोगों ने पूर्ण करते हुए 20,182 शिक्षकों का समायोजन भी पूर्ण किया। ये समायोजन हर एक शिक्षक की सहमति के साथ पूर्ण किया गया और उन सभी विद्यालयों में जहां पे शिक्षकों की मात्रा कम थी और जिन विद्यालयों में शिक्षकों की मात्रा अधिक थी, वहां से इन शिक्षकों को निकाल करके उन विद्यालयों में हम सब लोगों ने पहुंचाने में भी हम सब लोग सफल हुए हैं और ये बड़ी अच्छी तरह से सुचारू रूप से इस प्रक्रिया को भी पूर्ण कर लिया गया है। मुझे लगता है कि बाल वाटिका और प्री प्राइमरी में जिस तरह से हम सब लोग इस निर्णय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसमें पूरी तरह से सरकार ये चाहती है कि हम बच्चों के हित को लेकर के आगे बढ़ें और फिर भी अगर किसी भी जगह पे किसी भी अभिभावक को किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो उन सभी शिकायतों को भी सभी जनपदों में बीएसएस के जितने ऑफिस हैं वहां पे एक शिकायती ग्रीवियंस सेल को, फीडबैक के लिए ग्रीवियंस सेल को बना करके चालू कर दिया गया है, जो कि पहले से संचालित है, जहां पर जाकर के कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभिभावक अगर उसको किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो रही है या इन सारी मर्जर की प्रक्रिया से किसी भी तरह का कोई असुविधा है, वो अपनी बातों को बता सकता है और उसकी बातों को सुन करके उन सारी चीजों पे तुरंत निर्णय लिया जा रहा है। सभी लोगों को निर्देशित किया गया और जो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अनपेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कर ली, अनपेयरिंग और पेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। उसके बाद में हम सब लोग इस स्थिति में होंगे कि हमारा हर एक विद्यालय छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को पूर्ण कर सके। इस दृष्टि की ओर, इस चीज को पूरा करने की ओर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है ये सारी चीजें एक सकारात्मक दिशा में आगे लेकर के जाने का विषय है। जिस तरह से पिछले 1 माह में इस पेयरिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ होने के बाद में हमने
जितने भी लोगों के द्वारा इसकी संबंध में भ्रांतियों को और नकारात्मक चीजों को फैलाते हुए सुना है, और खासतौर पर हमारे विरोधी जिनके समय में शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह से स्ट्रेचर पर ला दिया गया था। शिक्षा की व्यवस्था यानी परिषदीय विद्यालयों की बात करें तो किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं, बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कोई बात नहीं होती थी, बच्चों को पाठ्यपुस्तक समय पर पहुंचाने की कोई बात नहीं करता था। आज ये वही सब लोग बात करते हैं कि बच्चों को समय पर पुस्तकें नहीं मिलती हैं, बच्चों की शिक्षा का अधिकार छीना जाता है, बच्चों के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाने वाली सरकार के ऊपर ये लोग उंगली उठाते हैं कि ये सरकार बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। जो सरकार बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करती थी और उनके समय में बच्चों की परिषदीय विद्यालयों की क्या स्थिति थी, उनके ऊपर भी उन सभी लोगों को जो इसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये सरकार का निर्णय, मर्जर का निर्णय छात्रों के हित के लिए है, प्रदेश के हित के लिए है। इससे आने वाले समय में हमारे छात्र, बच्चे अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। इस सोच को लेकर के हम सब लोग मर्जर की प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़े।